जिसकी गोद में न जाने कितने ही वीरों ने जन्म लिया। उनमें से सबसे मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। चोरी के डर से संपूर्ण दिल्ली के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। सबसे ज्यादा गलती है गवर्नमेंट की। लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ बिजनेस सोर्सेज। भारत का एक ऐसा एरिया जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी गोद में न जाने कितने ही वीरों ने जन्म लिया। जहाँ के वीर लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत को टैक्स न देने के लिए प्रोटेस्ट किए। जहाँ के वीरों की बहादुरी के डर से संपूर्ण दिल्ली के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। जहाँ के लोगों ने आखिरी सांस तक अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी थी। आज हम बात करेंगे उसी इलाके की जो नक्शे में भारत के दिल के पास बसता है और जिसे लोग आज मेवात के नाम से जानते हैं। सन 1372 में खानजदा सम्राट राजपूत राजा नाहर खान ने मेवात को बसाया था, इसलिए आज उन्हें वली मेवात के नाम से जाना जाता है, जो उन्हें उस वक्त के दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नाम दिया था। अगर हम बात करें मेवात की, अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो ऐतिहासिक मेवात हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसमें हरियाणा की तहसील हातिन, पलवल, गुरुग्राम, बादशाहपुर, नोह, फिरोजपुर, झिरका, तावड़ू और पुनहाना आते थे। और अलवर से तिजारा, किशनगढ़, अरावली, पहाड़ी और नगर इत्यादि तहसीलें आती थी और उत्तर प्रदेश की कुछ तहसीलें मेवात में लगाई जाती थी। लेकिन अब मेवात हरियाणा के 22 जिलों में से एक जिला है, जिसको 4 अप्रैल सन 2005 को बनाया गया था। तभी इसका नाम मेवात से बदलकर नूह जिला रख दिया गया था। अब इस मेवात में नूह, फिरोजपुर, झिरका, तावड़ू और पुनहाना तहसीलें आती हैं। अब हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जिनसे मेवात इतना गौरवशाली इतिहास रखने के बावजूद पिछड़ता चला जा रहा है। मेवात हरियाणा या कहें भारत के सबसे कम एजुकेटेड, सबसे कम डेवलप्ड जिलों में से एक जिला है। कई मायनों में हरियाणा ने दूसरे राज्यों के सामने विकास की एक मिसाल पेश की, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे शैक्षणिक तौर पर। लेकिन हरियाणा की इस खूबसूरत विकास गाथा और साथ ही तरक्की के खूबसूरत चेहरे पर एक शिकन हमेशा रही। वो शिकन थी मेवात के पिछड़ेपन की। इसके बहुत से मुख्य कारण हैं। उनमें से सबसे मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, करप्शन। मेवात चारों तरफ से करप्शन से घिरी हुई है। जिस तरफ देखो उस तरफ करप्शन हो रहा है, उस तरफ भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। और इसका दूसरा मुख्य कारण है एजुकेशन सिस्टम। मेवात में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ पर सरकार अच्छे स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। हरियाणा का जो मेवात है, यहाँ 15 लाख की आबादी का ये क्षेत्र है और तकरीबन 11 लाख की आबादी का क्षेत्र जिला मेवात का है। यहाँ पर स्कूलों की इतनी कमी है, पर्याप्त मात्रा में स्कूल नहीं है। स्कूल हैं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें टीचर्स नहीं है। आप देखिएगा एक आंकड़ा 1 साल का कि तकरीबन 503 गांव हैं इस जिला मेवात में, तो यहाँ पर सिर्फ 44 हाई स्कूल हैं, 24 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें सिर्फ मात्र 5 में साइंस स्ट्रीम है, उनमें से 1 में बायोलॉजी है। तो आप देखिएगा कि इतना बुरा हाल, जबकि अब पलवल डिस्ट्रिक्ट देखें, गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट देखें, जो हमारे पर्टेनिंग साथ में लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, सैकड़ों से ज़्यादा साइंस स्ट्रीम के स्कूल हैं गुड़गांवा में। पलवल हमसे बाद में बना है, उसमें बहुत सारे स्कूलों की भरमार है। और तीसरा जो इसका मुख्य कारण है वो है पॉलिटिक्स। मेवात के जितने भी नेता हैं वो अपनी गंदी राजनीति खेलते हैं, वोट लेते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने मेवात के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। और अगर हम बात करें मेडिकल और हेल्थ केयर की, तो यह भी मेवात में आवश्यकता के हिसाब से ना के बराबर है। पॉलिटिकल करप्शन, एजुकेशन करप्शन और मेडिकल जैसी फील्ड में करप्शन होने के बावजूद मेवात आज भारत के सबसे कम एजुकेटेड जिलों में से एक जिला है। आज मेवात ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स के लिए हाईलाइट और बदनाम हो रही है। विकास की दौड़ में पीछे, साइबर क्राइम में अव्वल, हिंसा का साइबर कनेक्शन, मेवात के नूह का सच। लेकिन मेरा सोचना यहाँ ये है कि यहाँ गलती है बच्चों के पेरेंट्स की और सबसे ज्यादा गलती है गवर्नमेंट की। क्या आपको नहीं लगता अगर यहाँ
एजुकेशन का लेवल अच्छा होता, यहाँ भी बिजनेस के सोर्सेज होते, तो ये बच्चे आज अच्छी जॉब कर रहे होते या अपना बिजनेस कर रहे होते। तो ये नतीजा है लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ बिजनेस सोर्सेज, लैक ऑफ गाइडेंस का। अब हम फोकस करते हैं जो मेवात लगातार पिछड़ता जा रहा है वो कैसे डेवलप कर सकता है। उसके लिए हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। अगर मेवात को सही मायनों में पॉवर्टी और करप्शन से आजाद कराना है तो मेवात के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना होगा। मेवात में अच्छे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करानी होंगी। मेवात के लिए अच्छे वेल ट्रेंड टीचर हायर करने होंगे जो अपने ड्यूटी के प्रति सच्चे हों। स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होगा। मेवात में कॉलेज खोलनी होंगी जिसकी मेवात में आज के टाइम पर बहुत आवश्यकता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी न होने की वजह से मेवात में जितने गरीब बच्चे हैं वो बाहर नहीं जा पाते, जिसका मेन रीजन है कि मेवात आज भारत के सबसे कम पढ़े लिखे जिलों में से एक जिला है। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। मेवात में आज भी बहुत पुराने पुराने किले, मकबरे और इमारतें मौजूद हैं, लेकिन उनका सही तरीके से रख रखाव न होने की वजह से वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। सरकार को उनकी तरफ जागरूक होना चाहिए और उनकी साफ सफाई और मरम्मत करा करके उन्हें टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए, जिससे मेवात के इनकम और ब्यूटिफिकेशन पर बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है पॉलिटिक्स। अब कुछ ही टाइम बाद हरियाणा में एमएलए इलेक्शन होने वाला है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। आपके पास जितने भी नेता वोट मांगने आए, आप उनसे सवाल करो कि आपने अभी तक मेवात के लिए क्या किया है। आप अभी तक मेवात में कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने में नाकामयाब क्यों रहे? आप अभी तक मेवात में करप्शन को क्यों नहीं रोक पाए? आप अभी तक मेवात के लिए कोई काम क्यों नहीं कर पाए? आपके पास हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या प्लान है? आप क्या वादा करते हैं कि मेवात अगले 5 साल में कहां तक पहुंचेगा? आप सवाल करो अपने लिए, अपनी मेवात के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने देश के लिए। इन 2 लाइनों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अब भी न जागोगे तो मिट जाओगे मेवात वासियों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत लगी हो तो हम तक उसे जरूर साझा करें। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हम तक जरूर बताएं कि आपने ये गलती की है, और हम आगे से कोशिश करेंगे कि कोई भी गलती हमसे ना हो। दोबारा से आपका तहे दिल से धन्यवाद।